संक्षिप्त स्कंद पुराण महेश्वर खंड केदार खंड। बलि के द्वारा देवताओं की प्राज्य अदिति के व्रत तपस्या से संतुष्ट हो भगवान का वामन रूप में अवतार, बलि के पूर्व जन्म का प्रसंग तथा बलि पर वामन जी की कृपा। लोमंश जी कहते हैं, इसी बीच में दैत्यों ने पाताल निवासी राजा बलि के पास आकर इंद्र की सारी श्रेष्ठताएं कह सुनाई। उनकी बात सुनकर उदार बुद्धि वाले विरोचन पुत्र बलि ने शुक्राचार्य से पूछा, भगवान इंद्र किस प्रकार हमारे अधीन हो सकते हैं? शुक्राचार्य ने उत्तर दिया, दैत्यराज, तुम विश्वजीत नामक यज्ञ करो। यज्ञ के बिना कार्य सिद्ध नहीं होगा। ऐसा ही करूँगा। यो कहकर उनकी आज्ञा शिरोधार्य करने के पश्चात दैत्यराज बलि ने यज्ञ करने का विचार किया। बलि का हृदय बड़ा उदार था। उन्होंने यज्ञ के लिए जो जो पदार्थ आवश्यक थे उन सब का प्रयत्न पूर्वक संग्रह किया। महामना शुक्र ने वह महायज्ञ आरंभ कराया। यज्ञ की दीक्षा लेकर राजा बलि ने अग्निदेव को हविष्य से तर्पण किया। विधि पूर्वक यज्ञ क्रम द्वारा जब अग्निदेव को आहुति दी जा रही थी, उसी समय अग्नि में से बड़ा ही अद्भुत रथ प्रकट हुआ। उसमें 4 घोड़े जुते हुए थे, अनेक ध्वज पहरा रहे थे। वह महान कांतिमान रथ भांति भांति के शस्त्रों से संयुक्त और अनेक अस्त्रों से अलंकृत था। रथ प्रकट होने के पश्चात शुक्राचार्य की आज्ञा लेकर बलि ने अवभृत स्नान किया। फिर उस रथ की पूजा करके राजा बलि उस पर आरूढ़ हुए और दैत्यों की सेना साथ लेकर इंद्र से युद्ध करने के लिए तत्काल ही स्वर्ग लोक में जा पहुंचे। देवपुरी को दैत्यों द्वारा घिरी हुई देख वे श्रेष्ठ देवता बहुत देर तक परिश्रम पर विचार करके बृहस्पति जी से बोले, महाभाग, अब हम क्या करें? दैत्यों के प्रधान वीर युद्ध की इच्छा से यहाँ आ पहुँचे हैं। उनकी बात सुनकर बृहस्पति जी ने कहा, देवताओं, ये दैत्य लोग अभी यज्ञ समाप्त करके शुक्राचार्य की आज्ञा लेकर यहाँ आए हैं। ये सभी इस समय तपस्या और पराक्रम के द्वारा अजयी हैं। गुरु का यह वचन सुनकर संपूर्ण देवता लज्जित हो गए। इंद्र की भी बुद्धि काम नहीं दे रही थी। वे गुरु की फटकार पाकर लज्जा युक्त और चिंता मगन हो गए। सब देवता भय से व्याकुल हो कश्यप जी के पवित्र आश्रम पर गए। वहां उन सब ने माता अदिति से दैत्यों की सारी श्रेष्ठताएं कह सुनाई। वह अप्रिय समाचार सुनकर पुत्र वत्सला अदिति ने कश्यप जी से कहा, महर्षि, देवताओं पर बड़ी भारी विपत्ति आई है। मेरी बात सुने और सुनकर उसके लिए कोई उपाय करे। प्रजापते, देवता अमरावती छोड़कर आपके आश्रम में आए हैं, आप उनकी रक्षा करें। अदिति की बात सुनकर कश्यप जी ने कहा, भामिनी, इस समय असुरों का क्षय बड़ी भारी तपस्या के द्वारा ही हो सकता है। देवताओं की कार्य सिद्धि बहुत शीघ्र नहीं हो सकती। महाभागे, मैं तुम्हारे मनोरथ की सिद्धि के लिए यह व्रत बतला रहा हूँ। सुबह इसे प्रयत्न पूर्वक शास्त्रोक्त विधि के अनुसार करो। देवी, भाद्रपद मास में 10वीं तिथि को मनुष्य संयम नियम के साथ पवित्रता पूर्वक रहकर भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए एक भक्त व्रत करे, एक ही बार भोजन करे। सुंदरी, भगवत भक्तों को चाहिए कि वे संपूर्ण मनोवासित वरों के ईश्वर साक्षात श्री हरि की प्रार्थना करे। प्रार्थना का मंत्र इस प्रकार है,
तव भक्तोच्छमय यह नाथ दस मयादि दिनत्रयम् व्रत सरामय विष्णु अनुज्ञा दातु महर्षि। हे नाथ, मैं आपका भक्त हूँ और 10वीं से लेकर 3 दिन तक व्रत करना चाहता हूँ विष्णु, इसके लिए आप आज्ञा दे। इसी मंत्र से जगदीश्वर श्री हरि की प्रार्थना करनी चाहिए। एक ही बार भोजन करे, वह एक ही बार का भोजन भी केले के पत्ते में ही ग्रहण करना चाहिए। उस भोजन में नमक वर्जित है। व्रती पुरुष एकादशी तिथि को यत्न पूर्वक उपवास करे और रात्रि काल में विशेष चेष्टा करके जागता रहे, फिर द्वादशी तिथि में विधि पूर्वक भली भांति उत्तम ब्राह्मणों को भोजन कराकर कुटुंबी जनों के साथ पारण करे। इस प्रकार 12 महीनों तक प्रति मास आलस्य छोड़कर इस व्रत का अनुष्ठान करें। वर्ष के अंत में पुनः भाद्रपद मास आने पर एकादशी को अपनी शक्ति के अनुसार सोने या चांदी की विष्णु प्रतिमा बनाकर उसे कलश पर स्थापित करे। उसमें यत्न पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करे। करके व्रती पुरुष सब दोषों की शांति के लिए श्रवण नक्षत्र युक्त पाप नाशिनी द्वादशी तिथि को उपवास करे। माँ भागे, इस प्रकार तुम इस कल्याण में व्रत का अनुष्ठान करो। पतिव्रता अदिति ने देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए पूर्ण एकाग्रता के साथ कश्यप जी के बताए हुए उस व्रत का पालन किया। 1 वर्ष तक इस प्रकार व्रत करने से भगवान श्री हरि संतुष्ट हो गए। ब्राह्मणों, उस समय श्रवण नक्षत्र युक्त द्वादशी तिथि को भगवान वामन रूप में प्रादुर्भाव हुआ। वे ब्रह्मचारी बालक का रूप धारण करके परम शोभायमान दिखाई देते थे। उनके 2 भुजाएं थी, कमल के समान खिले हुए सुंदर नेत्र थे। उनके श्री अंगों की कांति अलसी के फूल की भांति श्याम थी। वे वनमाला से अलंकृत थे। अदिति देवी पूजा के मध्य में ही भगवान का इस रूप में दर्शन पाकर आश्चर्यचकित हो उठी। उस समय उन्होंने कश्यप जी के साथ भगवान का इस प्रकार स्तवन किया, जो कारण के भी परम कारण है। उन विश्वात्मा विश्व स्त्र इष्टा तथा अज्ञनामा श्री हरि को नमस्कार है। नमस्कार है। अनंत रूप श्री हरि को नमस्कार है। नमस्कार है। जिनका परम धाम अनंत है तथा जो साक्षात परमात्मा रूप है, उन भगवान को बारंबार नमस्कार है। हे सच्चिदानंदमय परमात्मा देव, आप पर अपर तथा ज्ञानवान सबके आत्मा है, आपको नमस्कार है। प्रवर्तमान कार्य कारण रूप आपका स्वरूप सबसे श्रेष्ठ है। आपका बोध कभी कुंठित नहीं होता। आपको बारंबार नमस्कार है। इस प्रकार अदिति द्वारा स्तुति की जाने पर देवताओं के पालक भगवान विष्णु देव माता अदिति से बोले, देवी, मैं तुम्हारे उत्कृष्ट तपस्या से संतुष्ट होकर इसी शरीर से देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट हुआ हूँ। भगवान का वचन सुनकर अदिति ने कहा, भगवान महाबली असुरों ने देवताओं को परास्त कर दिया है। जनार्दन, अब सभी देवता आपकी शरण में आए हैं। आप उन शरणागतों की रक्षा करें। संतों के आश्रय तथा वैकुंठ धाम के स्वामी एकमात्र श्री हरि ने अदिति की बात सुनकर तथा देवताओं और राजा बलि की सारी श्रेष्ठ है जानकर मन ही मन विचार किया
कि आज मुझे कौन सा कार्य करना चाहिए जिससे देवताओं को विजय प्राप्त हो और प्रधान प्रधान दैत्यों को भी हार खानी पड़े। उधर बलि आदि असुरों को यह मालूम नहीं था कि देवता नाना प्रकार के रूप धारण करके स्वर्ग से निकलकर कश्यप जी के आश्रम पर चले गए हैं। उस समय दैत्यों ने अमरावतीपुरी की सार दीवारी पर सर्प देवराज इंद्र को